अरे जामुन ले लो, ताजे ताजे जामुन ले लो, मीठे मीठे जामुन, जामुन ले लो जामुन। एक गांव में किशोर अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। किशोर के पास उसके पूर्वजों का बहुत बड़ा जामुन का बगीचा था, पर किशोर काफी दुखी रहता। इतना बड़ा बगीचा होने के बाद भी कोई उसके जामुन नहीं खरीदता था। पता नहीं आखिर मुझ में क्या कमी है जो कोई भी मेरे जामुन खरीदना नहीं चाहता, जबकि सभी की तरह मैं भी बेचता हूँ। अपने पति को इतना दुखी देखकर उसकी पत्नी सुमन भी काफी परेशान होती। अजी, आप दुखी मत होइए, एक दिन ऐसा समय आएगा जब सभी आपके जामुन खरीदने के लिए तरसेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। सभी लोग मुझे मनहूस समझते हैं। मुझे तो पता है, उनका कहना है कि मैं मनहूस हूँ, और अगर वो मेरे जामुन खाएंगे तो वो भी मनहूस हो जाएंगे। अरे ये सब तो कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं भी तो जामुन खाती हूँ, आप भी तो जामुन खाते हैं ना। ये सुनकर किशोर ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन किशोर अपने बगीचे में गया तो उसने देखा उसका पूरा बगीचा जामुनों से भरा हुआ था। इतने सारे जामुन को देखकर उसने कहा, हाँ, अब मैं इन जामुन का क्या करूं? कोशिश करके देखता हूं, शायद कोई मेरे जामुन ले ले। ये कहकर किशोर ने सारे जामुन को तोड़ लिया और उन्हें गांव में बेचने के लिए आ गया। मीठे मीठे जामुन, जामुन ले लो जामुन, अरे जामुन ले लो, ताजे ताजे जामुन ले लो। जब गांव वालों ने उसे जामुन बेचते देखा तो आपस में बातें करने लगे। अरे भैया, इसे कितनी बार समझाया है, इतनी मेहनत ना किया करें। अरे वैसे भी इसके जामुन कौन लेगा, हैं? हाँ, अरे लेने के लिए तो सब ले ले, पर ये मनहूस हैं, जिस वजह से इसके जामुन कोई नहीं लेता है। हाँ हाँ भाई, अगर इसके जामुन खरीदेंगे अरे तो हम भी मनहूस हो जाएंगे। हाँ। गांव वालों की ऐसी बातें सुनकर किशोर काफी ज्यादा दुखी हुआ और उसने उन लोगों से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, ये आप लोगों की गलतफहमी है। मैं भला मनहूस हूँ, चलो मानता हूँ, पर मेरे जामुन तो अच्छे हैं ना, उन्हें तो ले ही सकते हो। अरे नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, तुम किसी और को दो जाकर, है ना? जाओ जाओ जाओ। ये सुनकर किशोर काफी दुखी हुआ। किशोर को इतना ज्यादा दुखी देखकर चंदन ने कहा, ठीक है, ऐसा करो, थोड़े से जामुन मुझे दे दो। अरे भैया, तुम जामुन क्यों खरीद रहे हो? क्या तुम्हें अपने सिर पर मुसीबत लेनी है क्या, हैं? अरे भैया, ले लेने दो, वैसे भी ये बेचारा काफी दुखी रहता है। ये सुनकर किशोर काफी खुश हुआ और उसने चंदन को जामुन दे दिए। चंदन पैसे देकर वहां से घर आ गया। जब उसकी पत्नी शीला ने जामुन देखे तो बहुत खुश हुई और बोली, अजी, ये जामुन कहाँ से लेकर आए हैं आप? अरे वो किशोर जामुन बेच रहा था तो उसी से ले लिए। बेचारा बड़ा दुखी रहता था,
क्योंकि कोई भी इसके जामुन नहीं खरीदता। अरे तो आपको खरीदने की क्या जरूरत थी? क्या आपको पता नहीं है कि वो मनहूस है और आप उसके जामुन लेकर आ गए? अब पता नहीं हमारे घर में कौन सी मुसीबत आएगी। अरे 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 तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अजी आप मान क्यों नहीं रहे हैं? इसीलिए तो कोई भी उसके जामुन नहीं खरीदता है। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक उनके बेटे के रोने की आवाज आई और जब वो लोग भागकर गए तो पता लगा वो चारपाई से नीचे गिर गया था और उसके सिर से खून निकल रहा था। ये सब देखकर शीला ने कहा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था इन जामुनों को घर लेकर मत आइए, पर आप नहीं माने। अब देखा ना। ये सब देखकर चंदन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया और उसने सारे जामुनों को फेंक दिया। अगले दिन जब किशोर फिर से जामुन बेचने आया तो चंदन ने ताना मारते हुए कहा, अरे किशोर, हाय रे हाय, कल मैं तुझसे जामुन ले गया था। अरे पर मुझे क्या पता था, मेरी तो किस्मत ही फूट गई रे। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं भैया? अरे सही तो कह रहा हूँ, तू सच में मनहूस है, इसलिए तो कोई तेरे जामुन खरीदना नहीं चाहता। मैंने सोचा चल तुझ पर तरस खाकर जामुन ले लेता हूँ, पर पता है कल मेरे बच्चे का सर फूट गया। अरे मुझे क्या पता था तेरे जामुन ले जाते ही ऐसा अनर्थ हो जाएगा, हैं? ये सुनकर किशोर काफी ज्यादा दुखी हुआ और वो वहां से चला गया। घर आने के बाद उसने सारे जामुनों को घर के बाहर फैला दिया, जिसे देखकर उसकी पत्नी सुमन काफी हैरान हुई और बोली, अजी ये आप क्या कर रहे हैं? इन्हें बर्बाद क्यों कर रहे हैं? तो क्या करूं, क्या करूं? इन्हें बर्बाद ही हो जाने दो। कोई भी हमारे जामुन खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। अजी आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? मैंने आपको समझाया तो था। अरे तुम्हारे समझाने से क्या होता है? जो भी जामुन खरीदता है बाद में ताना ही देता है। कल चंदन जामुन खरीद कर ले गया था तो आज कह रहा था तेरे जामुन खरीदने पर मेरे बेटे को चोट लग गई है। अब बताओ मैं इसमें क्या करूं? हाँ, अजी जामुन खरीदने से और उसके बेटे को चोट लगने में बड़ा ही अंतर है। ये तो गांव वालों का भ्रम है और कुछ नहीं। पर किशोर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो काफी ज्यादा दुखी था और उसने कहा, गांव वालों का ये भ्रम पता नहीं कब दूर होगा। नहीं 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 नहीं। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी हमारे पास बगीचा तो है। आप ऐसा कीजिए, किसी को बगीचा बेच दीजिए। वो मेरे पूर्वजों का बगीचा है और वैसे भी उसे कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि सभी उसे मनहूस ही समझते हैं। ये सुनकर सुमन ने कुछ नहीं कहा, जिस पर किशोर वहां से जाने लगा। किशोर को जाता देखकर सुमन ने कहा, अजी आप कहाँ जा रहे हैं? खाना तो खा लीजिए। अरे मेरा मन नहीं है, तुम ही खा लो। ये कहकर किशोर वहां से चला गया, जिससे सुमन भी काफी ज्यादा दुखी थी क्योंकि उसे पता था सारे गांव वाले उसके पति को मनहूस कहते थे, पर वो सब कुछ भगवान पर छोड़ रही थी। हे भगवान, अब आप कुछ कीजिए ना।
मेरे पति कब तक इस तरह दुखी रहेंगे? मैं अपने पति को इस तरह दुखी नहीं देख सकती। पता नहीं गांव वाले मेरे पति को मनहूस क्यों कहते हैं। एक दिन सुमन नदी पर पानी भरने गई। तभी वहां पर पीछे पीछे शीला भी आ गई। उसने सुमन को पानी भरते हुए देखा तो कहा, अरे पता नहीं, आजकल तो जमाना बड़ा ही अजीब हो गया है। मनहूस लोगों के साथ भी इंसान आराम से रह लेता है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? और किसने कहा मेरे पति मनहूस हैं? अरे कहने की क्या बात है, सभी को पता है तुम्हारे पति मनहूस हैं और उनके जामुन भी। अगर कोई उनसे जामुन खरीद लेता है तो उसके घर परेशानी आ ही जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारे कहने की बातें हैं। अगर मुसीबत आनी होगी तो तुम मेरे पति के जामुन नहीं खरीदोगी, तब भी मुसीबत आ जाएगी। ये सुनकर शीला ने कुछ नहीं कहा और सुमन पानी भरकर घर आ गई। पता नहीं इन लोगों को मेरे पति से क्या परेशानी है, जो मेरे पति के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ किशोर गांव वालों के तानों से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और उसने एक टोकरी में जामुन को भरा और कहा, अब मैं इन जामुनों का क्या करूं? गांव में तो कोई जामुन नहीं ले रहा है। ऐसा करता हूं, जंगल में ले जाकर इन्हें किसी जानवर को खिला दूंगा। पर जंगल में मेरे जामुन कौन खाएगा? किशोर काफी ज्यादा दुखी था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो जामुन को लेकर जंगल की तरफ चला गया। जंगल में आने के बाद वो थोड़ा परेशान हुआ क्योंकि जंगल पूरी तरह से शांत था, जिसे देखकर उसने कहा, ऐसा लगता है मैं सच में ही मनहूस हूँ। यहाँ तो कोई जानवर ही नहीं। काश कोई जानवर मुझे खाकर मेरा उद्धार ही कर दे। अभी वो ये सब कह ही रहा था, तभी उसे एक पेड़ के नीचे साधु दिखाई दिए। साधु को देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ और उनके पास गया। साधु ने जब किशोर को जामुन के साथ देखा तो कहा, अरे तुम इन जामुनों को लेकर कहाँ जा रहे हो? मैं इन जामुनों को जंगल में फेंकने आया हूँ साधु महाराज। ये सुनकर साधु बहुत ही हैरान हुए और बोले, पर क्यों? तुम इन जामुनों को फेंकने क्यों आए हो? अब क्या ही बताऊं साधु महाराज, सभी गांव वाले मुझे और मेरे जामुनों को मनहूस कहते हैं। इसी वजह से कोई मेरे जामुन नहीं खरीदता। मेरे पास बहुत बड़ा बगीचा है। अब मैं उस बगीचे का क्या करूं? इसलिए मैं इन्हें इस तरह बर्बाद कर रहा हूं। ये सुनकर साधु काफी ज्यादा हैरान हो गए और बोले, अरे नहीं 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 नहीं, तुम इन्हें बर्बाद मत करो, मुझे दे दो, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। नहीं 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 साधु महाराज, आप मत खाइए। अगर आप मेरे जामुन खाएंगे तो आपके ऊपर भी कोई मुसीबत आ जाएगी साधु महाराज। अरे किसने कहा? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तुम मुझे जामुन दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। ये सुनकर किशोर ने अपने जामुन साधु को दे दिए। साधु ने जामुनों को खाया और मुस्कुरा कर कहा, वाह 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 वाह, तुम्हारे जामुन तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। इन्हें खाकर तो मुझे बड़ा आनंद आ गया। बहुत अच्छे बेटा।
क्या आप सच कह रहे हैं साधु महाराज? मेरे जामुन स्वादिष्ट हैं। तुम्हारे जामुन बड़े ही स्वादिष्ट हैं। और किसने कहा था मेरे ऊपर मुसीबत आएगी? देखो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनकर किशोर काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, हाँ, पर गांव वाले तो कहते थे कि अगर वो मेरे जामुन खाएंगे तो उनके ऊपर मुसीबत आ जाएगी। ये सुनकर साधु मुस्कुराया और बोला, ये सब उनका भ्रम है बेटे, और कुछ नहीं। तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारे जामुनों को आशीर्वाद देता हूं। आज के बाद जो भी इन्हें खाएगा उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और तुम्हारे जामुन अब किसी औषधि की तरह काम करेंगे। ये सुनकर किशोर काफी ज्यादा खुश हुआ। वहीं शाम हो चुकी थी और अभी तक किशोर घर नहीं आया था, जिस वजह से सुमन काफी परेशान थी। ये अभी तक लौट कर क्यों नहीं आए? शाम होने को आई है, वैसे तो रोज आना जल्दी आ जाया करते थे। तभी उसे किशोर आता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर उसने कहा, अरे आज तो ये बड़े खुश नजर आ रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया? तभी किशोर घर आया। उसने जब सुमन को देखा तो कहा, अरे अरे क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज शाम हो गई और आप अभी तक लौट कर नहीं आए थे, इसी वजह से। अरे मैं तो जंगल गया था जामुनों को फेंकने के लिए, पर तुम्हें पता है मेरे साथ तो चमत्कार हो गया। हाँ। अच्छा, आखिर आपके साथ ऐसा क्या हो गया और आप जामुनों को फेंकने के लिए जंगल में क्यों चले गए थे? ये सुनकर किशोर ने सुमन को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सुमन काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, क्या आप सच कह रहे हैं? साधु महाराज ने ऐसा ही कहा आपसे? अरे हाँ हाँ, और ये लो खाली टोकरी, इसे रख दो। ये सुनकर सुमन ने उस टोकरी को उठाकर रख दिया। अगले दिन किशोर गांव में जामुन बेचने निकला। गांव वालों ने फिर ताने दिए, जिस पर किशोर ने कहा, अरे मेरे जामुनों को साधु महाराज ने आशीर्वाद दिया है। जो कोई भी मेरे जामुन खाएगा उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। अरे अच्छा, ऐसी बात है तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सब तो अपने जामुन बेचने के लिए कर रहा है ना? अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूं। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो जामुन खाकर देख लो। अरे नहीं 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 नहीं, अरे इसके जामुन मत खाना रे भाई, मत खाना। हम लोग नहीं खाएंगे, चलो जाओ यहाँ से अपनी जामुन लेकर कहीं और जाकर बेचो इन्हें। ये सुनकर किशोर काफी ज्यादा दुखी हुआ, क्योंकि अभी भी उसके जामुन खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था। हे भगवान, साधु महाराज ने तो अब आशीर्वाद दे दिया है, फिर लोग मेरे जामुन क्यों नहीं खरीद रहे? किशोर को कुछ समझ नहीं आया। समय के साथ दिन व्यतीत हो रहे थे। अचानक से गांव में एक महामारी फैल गई, जिससे सभी गांव वाले काफी ज्यादा परेशान हुए, क्योंकि किसी को भी उस बीमारी का इलाज नहीं पता था। पता नहीं ये हमारे गांव में कौन सी बीमारी फैल रही है। अरे चारों तरफ डॉक्टर को दिखा लिया, पर कोई इलाज ही नहीं बता पा रहा है। अरे हाँ हाँ, सही कह रहे हो भैया, मेरी पत्नी और बेटों को भी हो गई है। मैंने वैद्य डॉक्टर को दिखाया था, पर वो कह रहे थे उन्हें समझ नहीं आ रहा है ये कौन सी बीमारी है।
धीरे धीरे करके पूरा गांव बीमारी की चपेट में आ गया, सिर्फ सुमन और उसके पति को छोड़कर, क्योंकि वो लोग जामुन खाया करते थे। जब उन लोगों को ये बात पता लगी तो सुमन ने कहा, अजी, हमारे गांव में ये महामारी कैसे फैल गई? मुझे नहीं पता सुमन, पर बड़ी हैरानी वाली बात है। महामारी की चपेट में सभी लोग आ गए हैं, सिर्फ हम लोग को छोड़कर। अजी, ये सब साधु महाराज की कृपा है, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि अब से जो कोई भी जामुन खाएगा उसे ये औषधि के रूप में काम करेंगे। ये सुनकर किशोर काफी खुश हुआ और बोला, हाँ 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 हाँ, तुमने ठीक कहा, पर गांव वाले तो हमारे जामुन लेने के लिए तैयार ही नहीं है। हम भला उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? मत लेने दीजिए। जब उन्हें कोई रास्ता समझ नहीं आएगा तब वो लोग हमारे पास खुद ही आएंगे। पर तब तक वो लोग देर ना कर ले। वहीं गांव का मुखिया भी इस महामारी से काफी ज्यादा परेशान था। उसने गांव वालों को अपने पास बुलाया और कहा, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। समझ नहीं आ रहा ये महामारी किस प्रकार दूर की जाए। अरे यही तो हमें भी समझ नहीं आ रहा है। हमने सोचा था आप गांव के मुखिया हैं, तो आपको कोई उपाय पता होगा। मैं गांव का मुखिया हूं, भगवान नहीं। अगर भगवान होता तो मैं आप लोगों को कभी भी इस मुसीबत में नहीं पड़ने देता। मैं तो खुद परेशान हूं, क्योंकि मेरे घर के सदस्य भी इस महामारी की चपेट में आ गए हैं। पर मुखिया जी, बड़ी हैरानी वाली बात है। पूरा गांव महामारी की चपेट में आ गया है, सिर्फ किशोर और उसकी पत्नी को छोड़कर। ये सुनकर मुखिया काफी ज्यादा हैरान हुआ और कहा, क्या? पर आखिर ये कैसे हो सकता है? पता नहीं मुखिया जी, वो कह रहे थे कि जो कोई भी उनके जामुन खाएगा वो सही हो जाएगा। पर आपको तो पता ही है किशोर के जामुन, और वो कितना मनहूस है। ये सुनकर मुखिया काफी ज्यादा हैरान हुआ और सोच में पड़ गया, क्योंकि गांव वालों की बात सही भी थी। ठीक है, मैं इसके बारे में खुद किशोर और उसकी पत्नी से बात करूंगा। इसके बाद मुखिया किशोर के घर पर गए। किशोर ने जब मुखिया को देखा तो कहा, अरे मुखिया जी, आप यहाँ पर? मुझे पता है तुम्हारे जामुनों को किसी साधु ने आशीर्वाद दिया है। हाँ हाँ मुखिया जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मैंने तो गांव वालों से कहा था वो मेरे जामुन खा ले, पर वो लोग मेरे जामुन खा ही नहीं रहे, क्योंकि उनका कहना है मैं मनहूस हूं, इस वजह से। क्या तुम मुझे थोड़े से जामुन दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप ले जाइए और अपने घर वाले को भी खिलाइए। अगर आप ठीक हो जाए तो आप जान लेना मैं सही कह रहा था। ये सुनकर मुखिया ने कुछ जामुन ले लिए और वहां से चले आए, जिसे देखकर सुमन काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, देखना, अब हमारे जामुन बहुत ज्यादा बिका करेंगे, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है मुखिया जी और उनका परिवार पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अगली सुबह जब मुखिया उठा तो हैरान था।
क्योंकि उसका पूरा परिवार सही हो चुका था। ये देखकर मुखिया ने कहा, इसका मतलब किशोर सही कह रहा था। फिर गांव वाले इसे मनहूस क्यों बताते हैं? अरे इन गांव वालों ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। इसके बाद मुखिया जी ने गांव वालों को बुलाया और सारी बात बताई, जिसे सुनकर गांव वाले काफी ज्यादा हैरान हुए। अरे आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? भला ऐसा कैसे हो सकता है? जिसने भी किशोर के जामुन लिए हैं उसे किसी न किसी तरह परेशानी का सामना करना पड़ा है। ये सब आप लोगों का भ्रम था, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा था। जबकि किशोर और उसके जामुनों में कोई भी कमी नहीं है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि उसके जामुनों को साधु ने आशीर्वाद दिया है। इसीलिए मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। ये सुनकर गांव वाले काफी ज्यादा हैरान हुए। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था। अगर आप लोगों को अपनी जान बचानी है तो किशोर के पास जाइए। वही अब आपकी जान बचा सकता है, वरना आप लोग अपने भ्रम में बने रहिए। पर अपने भ्रम के चक्कर में आप लोग अपनी और अपने परिवार की जान के साथ खेल रहे हैं। समझिएगा ध्यान से। ये सुनकर सभी गांव वाले किशोर के घर गए, जहां पर किशोर अभी अभी बगीचे से ताजा जामुन तोड़ कर लाया था। उसने जब गांव वालों को देखा तो कहा, अरे आप लोग यहाँ पर? हमें तुम्हारे जामुन चाहिए हैं। हमने सुना है तुम्हारे जामुन महामारी को ठीक कर रहे हैं। हाँ, कल मुखिया जी भी ले गए थे। मुखिया जी ठीक हो गए क्या? हाँ हाँ, मुखिया जी ठीक हो गए हैं। किशोर भाई, हमें भी अपने जामुन दे दो। ये सुनकर किशोर ने सभी को जामुन देना शुरू कर दिया। सभी लोग जामुन खरीदने लगे, जिससे किशोर काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। जहां पहले लोग उसे मनहूस समझते थे, अब सभी लोग उसी के जामुनों को खरीद रहे थे। ये सब उन साधु महाराज की कृपा से हो पाया है। अगर उन साधु महाराज ने मेरे ऊपर कृपा न की होती तो मेरे जामुन कभी भी नहीं बिकते। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको एक टोकरी जामुन उन साधु को और दे आना चाहिए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं आज ही टोकरी में जामुन ले जाता हूं। मैंने तुम्हें जो टोकरी दी थी वो उठाकर तो लाना। ये सुनकर सुमन उस टोकरी को लेने गई। जब उसने टोकरी उठाई तो हैरान थी, क्योंकि पूरी टोकरी सोने के जामुनों से भरी हुई थी, जिसे देखकर सुमन काफी ज्यादा हैरान हुई। ये कैसा चमत्कार है? ये कैसे हो सकता है? और वो उस टोकरी को लेकर अपने पति किशोर के पास आ गई। किशोर ने जब सोने के जामुनों को देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया। अरे ये क्या? ये तो सोने के जामुन है, पर ये कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। आप तो ये टोकरी खाली लाए थे। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है ये वो साधु महाराज का ही चमत्कार है। इसके बाद किशोर फिर से जामुन की टोकरी लेकर साधु के पास गया।
और उसने साधु को सारी बात बताई, जिसे सुनकर साधु मुस्कुराया और बोला, ये सब मैंने नहीं किया, बल्कि तुम्हारी अच्छाई ने किया है। लोगों ने भले ही तुम्हें कितना ही बुरा क्यों न समझा हो, पर जरूरत पड़ी तो तुमने लोगों की मदद की, इसलिए तुम्हारी अच्छाई का फल तुम्हें मिला है। ये सुनकर किशोर काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने उस जामुन की टोकरी को साधु को दे दिया और कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई, वरना सभी लोग मुझे मनहूस समझते थे। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है। मनुष्य के जो भाग्य में लिखा होता है उसे वो अवश्य मिलता है, चाहे वो किसी भी प्रकार मिले। ये सुनकर किशोर काफी खुश हुआ और घर लौट आया। अब वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे और जामुनों को बेचकर अपना जीवन आराम से बिता रहे थे।